हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके वाईफाई स्ट्रीम में। दोस्तों आज हम चुनाव आयोग के विषय में जानने वाले हैं, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जानना आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें चुनाव आयोग का अहम इसमें सहयोग रहा था, अहम भूमिका रही थी। तो दोस्तों चुनाव आयोग के विषय में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य में इसका प्रावधान किया गया है। तो चुनाव आयोग के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग के विषय में प्रावधान किए गए हैं। चुनाव आयोग में अनुच्छेद 324 से 329 तक के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि इसमें एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है और इसके निर्वाचक नामावली भी तैयार करती है। इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए भी चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324 खंड 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करेंगे। अभी वर्तमान में भारत में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, इसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होता था, यानी इसमें सिर्फ एक आयुक्त होता था, जिसमें केवल जो है एक सदस्य ही रहता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, यानी हर प्रदेश में भी एक अलग निर्वाचन आयोग होता है और उस निर्वाचन आयोग का आयुक्त भी रहता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम राजीव कुमार है और 2 अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनके नाम क्रमशः ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू है। इनके पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते और दूसरे अनुलाभ भी एक समान ही होते हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इन सभी को वेतन, भत्ते, शक्तियां सभी समान होती हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल की बात करें, यानी कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त जिस तिथि से अपना पद ग्रहण करते हैं उस तिथि से 6 वर्ष तक रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। जो भी पहले आए वहां तक ये अपना पद ग्रहण करेंगे। अनुच्छेद 324(5) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से, जिन आधारों से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा व राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति जारी करता है। यानी जब लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो उसकी जो अधिसूचना होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है, जबकि विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अधिसूचना जारी करते हैं। चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचना जो है वो निर्वाचन आयोग जारी करता है, लेकिन अगर विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव होना है तो राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी करेगा। यदि लोकसभा या राज्यसभा की चुनाव होने हैं तो राष्ट्रपति इसकी अधिसूचना जारी करता है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। यानी अगर कोई पूछे मैं वयस्क मताधिकार का प्रावधान कहां पर है, तो अनुच्छेद 326 में रखा गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, यानी ये एक आपका मूल अधिकार नहीं है, वैधानिक अधिकार है मत देने का अधिकार। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की जो आयु थी, यानी वोट देने की जो आयु थी, उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था 1989 में, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया था। स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत का चुनाव होना है, नगर पालिकाओं का चुनाव होना है, तो चुनाव का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें कराया जाता है। यानी पंचायतों का, नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 343 के से 343 ZA तक किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी।
पहले जो पुरुष मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे और महिला BS रमा देवी थी। तो ये थे आज के निर्वाचन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अब जान लेते हैं आज का क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342 या फिर अनुच्छेद 325। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। धन्यवाद। जय हिंद।